आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग का है स्ट्रिंग बफर का इंपॉर्टेंट मेथड्स। और स्ट्रिंग बफर हम लोग कॉमनली यूज करेंगे तो इसका मेथड भी हम लोग को काम में पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर। हम लोग को यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिला था कि अगर हम लोगों का कोई भी स्ट्रिंग आपका बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो हम लोग स्ट्रिंग बफर को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बफर आपका म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग बफर का तो अगर कुछ भी चेंज करते हैं उस ऑब्जेक्ट में तो जो आपका ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी में अपडेट किया जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग का केस में क्या था, अगर हम लोग स्ट्रिंग के लिए मान लेते कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं XYZ करके, अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं इसमें तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो फिर से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। तो स्ट्रिंग हम लोग का इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाता था, जिससे हम लोग का डिसएडवांटेज था अगर हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं स्ट्रिंग का वैल्यू तो वो आपका प्रोजेक्ट को हैवी कर देगा नया नया ऑब्जेक्ट बना के। तो इसीलिए इसका अल्टरनेटिव था क्या, स्ट्रिंग बफर। और स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, एक बार जो ऑब्जेक्ट बना है उसी में मॉडिफाई किया जाएगा, कोई भी न्यू नहीं बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग और भी एक टॉपिक कवर किए थे, वो था हम लोग का स्ट्रिंग बफर का कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम लोग देखे थे आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैपेसिटी में क्या होगा, स्ट्रिंग पास करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज को हम लोग डिटेल्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कीजिए। आज जो हम लोग का मेन एजेंडा रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा आपका मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर। तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल देता हूँ कि हम लोग जो भी स्ट्रिंग में मेथड्स पढ़े हैं लगभग वो स्ट्रिंग बफर में भी अवेलेबल है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि आपका जो भी आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, और सेम ही ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें कुछ एडिशनल मेथड है जो आप लोगों का रिप्लेसमेंट या फिर अपेंड, इंसर्ट, ये डिलीट करने में काम में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग जो आज कवर करेंगे वो अभी आपका है अपेंड मेथड और इंसर्ट मेथड। तो ये सबको डायरेक्टली हम लोग इक्लिप्स में जाएंगे और उसी में कवर अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि अपेंड क्या होता है प्रीवियस वीडियो में और इंसर्ट भी क्या होता है। तो चलिए इक्लिप्स में चलते हैं और डायरेक्टली इसको वहां पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं तो इसको आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, इससे ज़्यादा में तो ठीक है, आप तो दिख जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं हटाता हूँ। हम लोगों को स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम लोग को पता है, हम लोग स्ट्रिंग और उसके बाद ये कैपिटल नहीं, ये आपका होगा सब स्मॉल में स्ट्रिंग बफर, और मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम देता हूँ SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। और यहाँ पर हम लोग को पता है कि हम लोग को कौन सा कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करना है, आपका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए स्ट्रिंग। तो अभी के लिए मैं EYL कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग का स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसका रेफरेंस हम लोग SB नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए। तो सबसे पहला मेथड जो था हम लोग का अपेंड। तो अपेंड जो है आपका सिंपली क्या करता है कि वो आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ओल्ड स्ट्रिंग में न्यू स्ट्रिंग को फ्रॉम बिहाइंड अपेंड करवाता है। मतलब देखिए अगर हम चाहते हैं कि अब मेरा जैसे कि यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंट्रोल स्पेस, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ SB, तो ये हम लोग का आउटपुट क्या देने वाला है, आपका EYL, सिंपल राइट। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो SB स्ट्रिंग है इसमें हम लोग क्या करें कि कोड को भी अपेंड करते हैं, मतलब हम लोग का आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए EYL कोड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओल्ड जो हम लोग का स्ट्रिंग है, मतलब इसमें ही हम लोग इसके अंदर में आपका स्ट्रिंग बफर के अंदर में एक अपेंड नाम का मेथड आता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए SB डॉट, तो यहाँ पर अपेंड लिखेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे सजेशन मिल गया है। तो आप ये जो ओल्ड स्ट्रिंग है उसमें आप कोई बुलियन वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, कैरेक्टर को कर सकते हैं, कैर सीक्वेंस को कर सकते हैं, कैर एरे को कर सकते हैं, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, मतलब बहुत सारे चीज को आप अपेंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो हम लोगों का मेन मकसद है, मेन मकसद क्या हम लोगों का कि हम लोग को एक स्ट्रिंग को अपेंड करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर मैं कोड का ऐसा कुछ स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ CODE। तो अब हम लोग को जो हो जाएगा, ये जो सबसे पहले रहेगा SB में वो रहेगा EYL और उसके बाद कोड को अपेंड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको क्लिक करता हूँ और जल्दी से यहाँ पर मैं डिबगर मोड को ऑन करता हूँ और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल सेक्शन में देखते हुए जाएंगे कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। तो देखिए हम लोग का अभी फिलहाल ब्रेक पॉइंट में आके रुक गया कोड। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पर देखिए हम लोग का SB नाम का एक स्ट्रिंग बफर का वेरिएबल बन के तैयार हो गया और वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट में हम लोग का क्या है, EYL है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि SB डॉट अपेंड कोड। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या करेगा, सेम स्ट्रिंग में ही आपका ये क्या करेगा, देखिए कोड को अपेंड करवा दिया। तो ये था आपका अपेंड का काम। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है,
फ्रॉम द बिहाइंड मतलब फ्रॉम लास्ट से एल के बाद से ये अपेंड करना शुरू करेगा। अपेंड के बहुत सारे मेथड है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, वन बाय वन सारे कवर करना यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स में। सेकंड जो था हम लोग का था इंसर्ट। अब देखिए इंसर्ट से पता ही चल रहा हो क्या करता है, वो भी कुछ ना कुछ इंसर्ट कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर सेम है, इट इज यूज टू इंसर्ट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स या कोई भी वैल्यू विथ एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग फर्स्ट इंडेक्स में इंसर्ट करवाना चाहते हैं कोई न्यू स्ट्रिंग। अपेंड क्या कर रहा था, अपेंड फ्रॉम द लास्ट आपका ऐड करवा रहा था बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर हम लोग कुछ भी EYL में अपेंड करेंगे तो L के बाद से न्यू स्ट्रिंग को अपेंड किया जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम लोग इंसर्ट में क्या कर सकते हैं, आपका ये इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन में वो चीज को क्या करेगा, इंसर्ट करवा देगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए चलते हैं वापस स्ट्रिंग में, यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए अभी के लिए मान लीजिए कि हम लोग का है आपका EYL, तो इसको मैं कुछ करता हूँ EYE। अब मैंने ये क्यों किया इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए। अब मेरा यहाँ पर टारगेट क्या है, देखिए ई हम लोग का है 0 इंडेक्स में, वाई है हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स में, ई है हम लोग का 2 इंडेक्स में, राइट। तो अगर इंडेक्स पोजीशन देखेंगे वाई, तो मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स में हम लोगों का आ जाना चाहिए। जल्दी से मैं यहाँ करता हूँ आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर वापस से SB डॉट यहाँ पर इंसर्ट। तो जैसे ही मैं इंसर्ट लिखूंगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंसर्ट का हम लोग का ऑप्शन आ गया। तो एक इंसर्ट है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब कि आप किस पोजीशन में न्यू वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको एक इंटीजर वैल्यू देना होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडेक्स आपका मैक्सिमम 3 तक है, आप यहाँ पर 5 दे दिए तो आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वापस यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा है, आप फ्लोट कर सकते हैं, इंट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, तो आपका जो भी मर्जी है आप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक स्ट्रिंग के लिए Ctrl+Z, ये अपने से कहाँ चला गया, Ctrl+Y। तो देखिए फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, आपका SB डॉट इंसर्ट, ये SB डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग इंसर्ट करना है और स्ट्रिंग इंसर्ट करना है मुझे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। और यहाँ पर मुझे कोई बुलियन वैल्यू को नहीं इंसर्ट करवाना है, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट बुलियन वैल्यू आ गया। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे क्या करना है, आपका EYE जो लिखे हैं, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर EYL, मतलब मैं सेकेंड इंडेक्स में, यहाँ पर ऐसे 1 से नहीं होगा, सेकेंड इंडेक्स में मैं क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। सेकेंड इंडेक्स में मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपका YL के बाद EYL कोड में जो आता है L स्पेस CODE, स्पेस देने का जरूरत भी नहीं है, सीधे मैं लिखता हूँ आपका LCOD। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली मैंने ये किया कि यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स में हम लोगों का मतलब 0 1 2, मतलब ये जो सेकेंड इंडेक्स है यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली LCOD को इंसर्ट करवा देगा। याद रखिएगा ये इंसर्ट करवा देगा, ना कि रिप्लेस करवा देगा। यहाँ पर E एज इट इज रहेगा, बस ये जो E है आपका लास्ट में, जो सेकेंड इंडेक्स में जो E है, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा और LCOD आपका E से पहले आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए हम लोगों का जो आउटपुट आएगा EYL कोड आ जाएगा। तो कैसे आ गया, EY एज इट इज रहा। हम लोगों ने क्या बोला कि सेकेंड इंडेक्स में आप LCOD को इंसर्ट करवा दिए। देखिए ये 0 ये 1, सेकेंड इंडेक्स में देखिए LCOD को इंसर्ट करवा दिया और लास्ट में जो E था उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये होता है बेसिकली इंसर्ट का काम, और इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी, आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए। एक और दिखाऊंगा मैं, अगर मान लेते हैं कि हम लोग का 5 इंडेक्स लिख रहा हूँ, 5 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो आप सोचिए क्या करेगा। ऑब्वियस बात है एक्सेप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यही का एक्सेप्शन मिलना चाहिए। फिलहाल तो ये एक्सेप्शन जो दिया है ये ऑफसेट 5 और लेंथ 3, तो ये आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहीं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, जो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि आपका जो औकात था वो था 3 का, लेकिन आप यहाँ पर अपना औकात से ज़्यादा पैर फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको मस्त वाला गाली यहाँ पर पड़ गया। तो चलिए आप चलते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर में, और हम लोग का जो थर्ड मेथड है वो है रिप्लेस। अब देखिए सिंपल है, इंसर्ट क्या कर रहा था, पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन में न्यू स्ट्रिंग या न्यू कोई भी वैल्यू, कैर वैल्यू, बुलियन वैल्यू को वहां पर इंसर्ट करवा दे रहा था, और जो वैल्यू उस पोजीशन में था उसको शिफ्ट कर दे रहा था, राइट, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा था। तो रिप्लेस में क्या करेगा आप समझ गए होंगे। अब उसको रिप्लेस करवा देगा तो आपको क्या प्रोवाइड करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स और आपका एंडिंग इंडेक्स, और जो भी न्यू स्ट्रिंग से आप रिप्लेस करवाना चाहते होंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग का स्ट्रिंग कुछ है, आपका EYL कोड, स्ट्रिंग बफर का मैं बात कर रहा हूं, और मैं क्या चाहता हूं कि आपका सेकेंड पोजीशन से, ये जो आपका है सेकेंड पोजीशन से लेके आपका फोर्थ पोजीशन तक, मतलब 2
3 में स्पेस है और 4, मैं ये पोजीशन तक मैं क्या चाहता हूँ, इसको हटा देना चाहता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं एल स्पेस सी को रिप्लेस कर देना चाहता हूँ कोई मान लेते हैं न्यू वैल्यू से, और न्यू वैल्यू जो भी है यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा ये जो आपका एंडिंग इंडेक्स होता है, तो ये आपका एंडिंग इंडेक्स +1 होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, 2 से लेके 4 तक ही रिप्लेस करेगा, मतलब 2 3 4, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द एंडिंग इंडेक्स में यही होता है कि वो लास्ट को इंक्लूड नहीं करता, उससे -1 तक जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, चलते हैं वापस इक्लिप्स में और देखिए इसको। सबसे पहले मैं करता हूँ कमेंट और नीचे पे जल्दी से मैं लिखता हूँ आपका system.out.println। अब देखिए SB डॉट, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ आपका EYLCOD, मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया। और ये SB हम लोग का स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल को करिए बंद। अब देखिए SB डॉट रिप्लेस, कंट्रोल स्पेस करेंगे, सजेशन आ गया, ये सजेशन की जगह पूरा का पूरा यही लिख दिया। हम लोग को देखना है मेथड क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है रिप्लेस में, इसलिए कंट्रोल स्पेस RE। देखिए रिप्लेस में सिर्फ हम लोग एक ही है और कोई भी नहीं है, सिंपल है, मतलब हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग से ही रिप्लेस करवा सकते हैं। इंसर्ट में मल्टीपल ऑप्शन था, कैर का था, बुलियन का था, बहुत सारा था, लेकिन रिप्लेस में फिलहाल एक ही है। वो क्या है, हम लोगों का है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और न्यू स्ट्रिंग जो आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, जो भी आप पोजीशन यहाँ प्रोवाइड किया है। तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो फिलहाल के लिए ये 0 0 0 नल ले लिया डिफॉल्ट वैल्यू। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर देखिए, मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मैं Y और C को रिमूव कर देना चाहता हूँ, Y और C को रिप्लेस करवा देना चाहता हूँ न्यू वैल्यू से, जो हम लोग का रहेगा D और E। तो अब ये कैसे काम करेगा, देखिए आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, Y और C को। तो सबसे पहले देखिए Y का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ये 0 से शुरू होता है, फिर 0 1 2, तो स्टार्टिंग इंडेक्स है हम लोगों का 2। फिर उसके बाद एंडिंग इंडेक्स देखिए क्या है, एंडिंग इंडेक्स देखेंगे तो हम लोग का क्या है, Y और C को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो C हम लोग का एंडिंग हो गया, राइट। तो ये हो गया 0 1 2 3, लेकिन एंडिंग जो इंडेक्स होता है वो +1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, वो +1 रहता है। अभी ये इसका मतलब क्या हो गया, 2 से लेके 2 और 3, 2,4 का मतलब क्या हो गया, 2 से लेके 3 तक में जो भी इसको कैरेक्टर मिलेगा उसको रिप्लेस करवा देगा, जो भी आप यहाँ पर न्यू प्रोवाइड किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर करना है D और E। तो अब इसका आउटपुट क्या है देखिए, अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो हम लोग का ELDEODE आ गया। ये DE कैसे आ गया, ये DE आपका इस तरीके से आ गया कि हम लोगों ने यहाँ पर बोला था कि सेकेंड और थर्ड कैरेक्टर को आप D और E से रिप्लेस करवा दीजिए। अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं कि आप सिर्फ एक को ही रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल EYL था, ELY हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर Y को ही सिर्फ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 2,3। तो ये क्या हो गया आपका 2 से लेके 2 तक ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंड इंडेक्स होता है उसमें -1 हो जाता है, तो 2 से लेके 2 तक ही करेगा। और यहाँ पर देखिएगा हम लोग का जो आउटपुट आएगा ELDECODE आ जाएगा, तो ये हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल हो गया ELDECODE। तो रिप्लेस का सिंपल काम था, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट मेथड हम लोग डिलीट करने के लिए, जैसे आपका यहाँ पर रिप्लेस में था कि आप किस पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक में कोई वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो डिलीट बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है कि आप किस पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको डिलीट करना, मान लेते हैं कि ये सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड करना होगा। डिलीट नाम का एक मेथड रहता है डिलीट करने के लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड करना होगा आपको। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, जहां से आप डिलीट करना चाहते हैं। एंडिंग इंडेक्स कहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं वो हमेशा +1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 तक में डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपका 6 प्रोवाइड करूंगा +1। तो चलिए वापस चलते हैं इक्लिप्स में, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो इसको EYL करता हूँ, अपना चैनल का नाम ही मैं गलत रख दूंगा तो फिर क्या ही बात हो गया, EYL कोड और स्पेस, मैं यहाँ पर स्पेस भी इंसर्ट करवा दिया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बीच वाले स्पेस है इसको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे कि डिलीट का नाम का एक मेथड होता है। जल्दी से मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ और यहाँ पर DE कंट्रोल स्पेस, तो इससे आप लोग सजेशन दिखेगा। देखिए डिलीट करने के लिए बेसिकली हम लोग के पास DELE सिर्फ 2 ही मेथड है। सबसे पहला डिलीट मेथड है आपका जो है, आपका सबसे फर्स्ट में जो डिलीट मेथड है वो क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पोजीशन लेता है। कहने का मतलब क्या, देखिए अगर मैं फर्स्ट को क्लिक करूंगा तो ये आपका बोलेगा आप किस स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक डिलीट करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को। तो अगर मैं लिखता हूं कि मुझे स्पेस को रिमूव करना है, मान लीजिए मुझे स्पेस और C को रिमूव करना है, तो स्पेस का स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3।
तो ये जो स्पेस का इंडेक्स पोजीशन 3 है ये हो गया यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन, और मुझे सी को भी डिलीट करना है। तो 0 1 2 3, सी है आपका 4 में, तो मुझे +1 हमेशा प्रोवाइड करना होता है एंडिंग इंडेक्स का, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा 5। तो अब ये क्या करेगा, 3 और 4 इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा उसको डिलीट कर देगा, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, EYLODE, स्पेस और स्पेस और सी को डिलीट कर दिया, मतलब 3,5 का मतलब हो गया थर्ड इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स को डिलीट कर दो, एक कम तक रहता है एंडिंग पोजीशन। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो EYLODE आउटपुट हम लोग का आ गया। फिर उसके बाद आप एक और देखे थे, क्या था हम लोग का, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो डिलीट कैर एट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को ही सिर्फ डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसका मेथड कर सकते हैं। डिलीट क्या करता था, आपका रेंज ऑफ पोजीशन लेता था, रेंज ऑफ इंडेक्स पोजीशन, मतलब आप कहां से कहां तक डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन डिलीट कैरेट से ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ही वो डिलीट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये स्पेस को रिमूव कर दिया जाए, स्पेस को यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, सॉरी 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, स्पेस हम लोग का थर्ड इंडेक्स में, तो डिलीट कैर एट 3। तो ये क्या करेगा, आपका सिर्फ स्पेस को डिलीट कर देगा, और यहाँ पर हम लोग का EYL कोड विदाउट स्पेस आउटपुट में आ जाएगा। तो ये सिंपल था हम लोग का डिलीट और डिलीट कैर एट। अब चलिए वापस चलते हैं, और रिमेनिंग कुछ और रह गया उसको भी कवर कर ही लेते हैं। अब उसके बाद हो गया हम लोग का रिवर्स। तो रिवर्स में सिंपल पता चल रहा है कि जो भी हम लोग का स्ट्रिंग रहेगा उसको क्या करेगा, बेसिकली रिवर्स कर देगा। एग्जांपल के लिए चलिए वापस जाते हैं इक्लिप्स में और यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं, इसको जल्दी से कमेंट करते हैं, और यहाँ पर system.out.println sb.reverse। तो अब ये क्या करेगा, देखिए रिवर्स मेथड है आपका स्ट्रिंग बफर में, याद रखिएगा यहाँ पर आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। तो EYL कोड है, अगर मैं इसको रन करूंगा देखिए ये पीछे से प्रिंट कर देगा। तो पीछे से देखेंगे, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, EDOC स्पेस LYE। तो अगर आपको रिवर्स करना है तो आप डायरेक्टली ये मेथड का यूज कर सकते हैं, रिवर्स मेथड का स्ट्रिंग बफर में जो है, और आपका स्ट्रिंग एक बार में रिवर्स कर दिया जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स में, और जो नेक्स्ट में था ये है कैपेसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आप लोग का मोस्ट फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कैपेसिटी मेथड। तो चलिए वापस जाते हैं अपने क्लिप्स में, और देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हुए थे कि बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो स्ट्रिंग बफर का कैपेसिटी क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, जल्दी से Ctrl Z करते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं जल्दी से क्या करता हूँ, SB.कैपेसिटी, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ SB.कैपेसिटी, तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, इसको पहले चेक करते हैं। यहाँ पर मैं system.out.println लगाना भूल गया, तो सिस्टम SOUT कंट्रोल स्पेस एंटर। तो देखिए कैपेसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्रिंग बफर में कितने ऑब्जेक्ट, मतलब कितने कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर मैं इसको अगर होवर करता हूं, तो देखिए यहाँ पर ये साफ साफ लिख रहा है क्या, कि ये जो आपका स्ट्रिंग बफर का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, तो ये एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विथ नो कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और इनिशियल कैपेसिटी उसका बाय डिफॉल्ट रहेगा 16 कैरेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में 16 कैरेक्टर को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन क्या हो अगर हम लोग का कैरेक्टर 17 कैरेक्टर का हो जाएगा, तो चलिए इसको समझते हैं। तो फिलहाल के लिए जो कैपेसिटी होता है वो आपका इनिशियल 16 कैरेक्टर होता है, और वो कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड है कैपेसिटी नाम का। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये क्या किया, यहाँ पर आपका 16 कैपेसिटी कर दिया, पहला कंडीशन, राइट। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर EYLCODE। तो अब सोचिए अब इसका कैपेसिटी क्या होगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी हम लोग का 16 होता है, तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट वापस 16 आना चाहिए कैपेसिटी ये वेरिएबल के लिए। चलिए इसको रन कर लेते हैं। अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 23 आ गया। ये मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि इसमें बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होता है, तो ही इनिशियल वैल्यू कैपेसिटी आपका क्या होगा, 16 होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, होवर करने में सब आ जाता है कि ये आपका स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इनिशियलाइज कर देगा जो भी वैल्यू आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास की है,
और जो कैपेसिटी डिसाइड होगा वो आप 16 नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा देखिए, द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिंग बफर इज 16 प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। समझ रहे हैं, 16 प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कहने का मतलब 16 था उसका डिफॉल्ट, प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब आप जो यहाँ प्रोवाइड की इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का जो आउटपुट है 23 आ गया, तो इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का सबसे मेन मुद्दा, कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका कैपेसिटी को हम लोग फिलहाल के लिए पहले इसको रिमूव कीजिए, और हम लोग का जो कैरेक्टर है इसका कैपेसिटी से बियॉन्ड चला जाए। कहने का मतलब है अभी तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी इसका रहेगा आपका 16, लेकिन मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर आपका कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम लोग के पास अपेंड नाम का एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी वैल्यू को अपेंड करवा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपका 16 कैरेक्टर को इंसर्ट करवा देता हूँ 17 कैरेक्टर को। इसका इनिशियल कैपेसिटी क्या है, 16 है, हम लोग को पता है। तो इसके लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो मैंने कुछ कर दिया। ये तो हम लोग का 16 से ज़्यादा, ये हम लोग का 20 हो गया। अब सोचिए यहाँ पर कैपेसिटी क्या होगा, 16 तो नहीं होगा, ऑब्वियस से बात है, लेकिन क्या यहाँ पर हम लोगों ने 20 कैरेक्टर को इंसर्ट करवा दिया तो इसका कैपेसिटी 20 होगा। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। अगर आप रन करेंगे तो इसका कैपेसिटी 34 निकल गया। तो 34 कैसे निकल गया, तो देखिए चलते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर में। देखिए कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग का कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड कैपेसिटी +1 × 2। अब ओल्ड कैपेसिटी कितना था, मतलब हम लोग को तो बाय डिफॉल्ट 16 था, क्योंकि हम लोग नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हुए थे। अगर हम लोग कुछ भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं स्ट्रिंग के साथ, तो हम लोग को पता है 16 प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग का जो था नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसलिए यहाँ पर हम लोग का क्या था, 16 था। तो 16 + 1 क्या हो जाता है, 17 × 2 34। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर अगर आप देखेंगे आउटपुट क्या आ गया, 34 आ गया। तो सिंपल बात है, अगर मान लेते कुछ भी हो, अगर मान लेते हैं कि हम लोग का स्ट्रिंग बफर का कैपेसिटी है 100, और हम लोग क्या किए, हम लोग ऐसा कुछ कैरेक्टर, मतलब हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिए जिसका लेंथ रहेगा आपका 101, तो ये क्या हो गया, आपका कैपेसिटी से एक्सीड कर दिया। तो न्यू कैपेसिटी का जो वैल्यू बनेगा कैसे बनेगा, ओल्ड कैपेसिटी मतलब 100 + 1, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 101 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 101 × 2 में आता है आपका 202। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है स्ट्रिंग बफर के लिए, कि कैपेसिटी कैसे डिसाइड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट में हम लोग का क्या है, इंश्योर कैपेसिटी। अब देखिए इंश्योर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कि ये जो आपका एक मेथड होता है इंश्योर कैपेसिटी, ये आपका कंफर्म करता है कि क्या हम लोगों का स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट है उसका कैपेसिटी जो भी आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड किए हैं, फॉर एग्जांपल 10, तो अगर मान लेते हैं कि स्ट्रिंग बफर का हम लोग का कैपेसिटी है 16, और यहाँ पर आप इंश्योर करना चाह रहे हैं उसमें 10 कैरेक्टर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप विद द हेल्प ऑफ इंश्योर कैपेसिटी और उसका आर्ग्यूमेंट में 10 पास कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर हम लोग का स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास किए होंगे उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर को अलाउ करता होगा, तब सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करता होगा तो ये क्या करेगा, कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा, अगेन यही फॉर्मूला से इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए तो सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पर, देखिए मैं इस लाइन को करता हूं कमेंट, और इसके बाद इस लाइन को भी करता हूं जल्दी से कमेंट, और यहाँ पर स्ट्रिंग बफर में मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूं आपका EYLCODE। अब देखिए ये हम लोग का बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना रहेगा, आप लोग को पता है। यहाँ पर कैपेसिटी को करते हैं अनकमेंट, कितना रहेगा बोलिए, 16 इनिशियल रहता अगर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर रहता तो, लेकिन यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर हो गया 16 + 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 16 प्लस आपका जो भी है 24 यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा कैपेसिटी का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल system.out.println कम से कम 20 तो होना ही चाहिए। तो अगर यहाँ मैं लिखूंगा sb.ensure, तो देखिए यहाँ पर सजेशन दे दिया इंश्योर कैपेसिटी, यहाँ पर लिख रहा मिनिमम कैपेसिटी। तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मिनिमम 20 मैं प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपका बेसिकली सिंपल एक मेथड कॉलिंग है जो आपका क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हम लोग का जो भी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है उसका कैपेसिटी एटलीस्ट 20 है कि नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कैपेसिटी था ये स्ट्रिंग बफर का वो एज इट इज रख देगा। मतलब क्या था इसमें 24 था, तो हम लोग का आउटपुट अभी एज इट इज 24 ही आ जाएगा। देखिए
24 ही आ गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं मान लीजिए 27, हम लोगों ने क्या किया 27 यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ये चेक करेगा कि क्या हम लोग का जो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है उसमें 27 कैरेक्टर हम लोग रख सकते हैं कि नहीं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनिशियल कैपेसिटी 24 है। तो उस कंडीशन में कैपेसिटी को वो इंक्रीज कर देगा, और 24 से जो फॉर्मूला था इंक्रीज करने, क्या था, ओल्ड कैपेसिटी +1 × 2, 24 +1 25 × 2 मतलब 50। अब आउटपुट देखिएगा हम लोग का 50 आ जाएगा। अगर मैं रन करूंगा तो ये हम लोग का 50 दे दिया। तो इंश्योर कैपेसिटी क्या करता है, चेक करता है कि क्या आपने जो यहाँ पर कैपेसिटी प्रोवाइड किया है वो आपका स्ट्रिंग बफर सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर सकता है तो आप इंक्रीज कर दीजिए। तो ये सब हम लोग रियल लाइफ में काम में आता है। पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम लोग का स्ट्रिंग बफर में जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। और याद रखिए स्ट्रिंग बफर का लेंथ आपको निकालना है, तो जैसे स्ट्रिंग में लेंथ निकालने का प्रोसेस था, क्या था, हम लोग का लेंथ नाम का एक मेथड था, तो सेम यहाँ पर भी है। तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग को पता है लेंथ कैसे निकाला जाता है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। और इसको अगर आप रन करते हैं तो देखिए आपका जो है लेंथ क्या है, 8 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर बहुत अच्छा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के लिए, ये लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा लेंथ आपका एग्जैक्ट बताता है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ क्या है, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लेंथ आपका साइज बताता है वो स्ट्रिंग का। कैपेसिटी बताता है कि आप ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, किए हैं कि नहीं, क्यों बात की बात है। आप कितना कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं वो कैपेसिटी बताता है। लेंथ क्या बताता है आपका, कि आपका स्ट्रिंग का साइज क्या है। अभी फिलहाल 8 है तो 8 दिखा दिया, और कैपेसिटी इसका 50 है, मतलब हम लोग 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए एक मस्त वाला इशू आ गया, क्या, हम लोग का स्ट्रिंग बफर का कैपेसिटी कितना है, 50 है, हम लोग स्टोर कितना कर रहे हैं, सिर्फ 8 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है फॉर दी 42 कैरेक्टर। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग के पास एक और मेथड आता है sb.trim टू साइज। अब ट्रिम टू साइज क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग बफर है इसके अंदर में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है। जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। रिमेनिंग जो आपका स्पेस था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 42 स्पेस, इसको वो हटा देगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैपेसिटी प्रिंट करूंगा। चलिए इसको डिबगर मोड में ही मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से रन एज डिबग मोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों का एक स्ट्रिंग बन जाएगा, स्ट्रिंग बफर नाम का, और देखिए यहाँ पर हम लोग का एसबी नाम का वेरिएबल बन गया, और इसमें हम लोग का EYL कोड रह गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंश्योर कैपेसिटी कर दिया 27। तो ये क्या करेगा आपका, ये इंक्रीज कर देगा इसका साइज को, कितना कर देगा, हम लोग देख चुके थे बाय डिफॉल्ट ये हम लोग का 24 था, तो 50 कर देगा बाय डिफॉल्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर sb.length कर दिया, तो sb.length में क्या हो जाएगा, हम लोग का 8 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कर दिए ट्रिम टू साइज। तो इसको मैं अगर यहाँ पर ट्रिम टू साइज कर देता हूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको ऊपर में भी प्रिंट करना होगा, तब आप लोग को डिफरेंस पता चलेगा। जल्दी से मैं यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और जल्दी से इसको स्टॉप करके वापस से मैं डिबगर मोड को रन करना है। 1 मिनट रुक जाइए, डिबगर मोड रन हम लोग का स्टार्ट हो गया। और जल्दी नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंथ तो हम लोग समझ गए कि जो भी हम लोग का लेंथ है 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का इंश्योर कैपेसिटी क्या किया कि इंक्रीज करवा दिया, इसका कैपेसिटी का साइज को 50 करवा दिया। देखिए 50 करवा दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ट्रिम टू साइज मेथड को कॉल किया और बोल दिया कि जो भी आपका एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए जो स्पेस हम लोग का लिया गया उसको आप हटा दीजिए। जो हम लोग का यहाँ पर कैरेक्टर अवेलेबल है सिर्फ उसी को रहने दीजिए, रिमेनिंग स्पेसेस को आप रिमूव कर दीजिए, जो हम लोग का मेमोरी एफिशिएंट बन जाता है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, आपका कैपेसिटी का आउटपुट आ जाएगा 8। अगर मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो 8 आ गया। जो भी पहले हम लोग कैपेसिटी तो क्या था, 50 था, लेकिन हम लोग उसको ट्रिम कर दिए। जो भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी था जो यूज नहीं किया गया उसको हटा दिया गया और यहाँ पर ट्रिम कर दिया गया। फिर एक लास्ट मेथड आता है हम लोग का, जो वो भी अगेन इंपॉर्टेंट है, sb.setLength। तो देखिए लेंथ आपका क्या करता है, सेट लेंथ क्या करता है आपका, बेसिकली मान लेते हैं अभी हम लोग का, देखिए अभी हम लोग का ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या है, 8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसका लेंथ आपका सिर्फ 4 तक ही रखूँ, EYL स्पेस तक ही रखूँ और प्रीवियस के सारी चीज़ को हटा दूँ, तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा स्ट्रिंग लेंथ। तो क्या यहाँ पर हम लोग अगर 4 प्रोवाइड करते तो हम लोग का काम बन जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए sb.setLength, यहाँ पर तो हम लोग प्रिंट ही नहीं किए तो कहाँ क्या ही पता चलेगा। जल्दी से मैं यहाँ पर आपका SB को प्रिंट कर देता हूँ। SB को प्रिंट कर दिया, इसको कीजिए स्टॉप और यहाँ पर SB को कर देते हैं प्रिंट।
अब देखिए यहाँ पर एसबी का आउटपुट क्या आएगा, ये हम लोग का मेन है देखने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर सेट लेंथ 4 कर देते हैं तो ये क्या किया आपका, यहाँ पे तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि स्पेस लिया कि नहीं लिया, यहाँ पे तो आपको देखने में लग रहा है स्पेस। तो इसको जल्दी से मैं 5 कर देता हूँ, आपको पता चलेगा ये किस पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक लेता है, वो हम लोग का मेन इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको रन कर दे। देखिए 0 1 2 3 4, समझ गए। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं sb.set length 5 तो ये सिर्फ 5 कैरेक्टर को ही रखेगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए हम लोग का आउटपुट आपका EYLC तक आ गया। तो ये सब कुछ बेसिक आपका कॉमनली यूज्ड मेथड है स्ट्रिंग बफर के लिए, और साथ में ही इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है वो भी हम लोग कवर अप कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।